गाड़ी हो गई है लोड। देसी घी हम 38.54 लीटर्स। विमेंस बंगाल टीम रुकी है। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलते हैं, अभी हम एक और नए जर्नी पे चल रहे हैं। अभी तैयारी कर ली है, गाड़ी लोडेड है, हम बैठ गए हैं और अब हम किधर जा रहे हैं? जी हाँ, अब हम जा रहे हैं अपनी इस ब्लॉगिंग जर्नी के सबसे लंबे टूर के ऊपर, जो कि हमें लेके जाएगा यहाँ से गुजरात, और गुजरात में हम आपको लेके जाएंगे इंडिया के बॉर्डर लाइन तक, जो कि है रन ऑफ कच्छ। तो इस बार हम आपको गुजरात टूर करवा रहे हैं, हमारे साथ चलिए। वील बी कवरिंग सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, देन दीव, उसके बाद हम द्वारका भी जाएंगे, द्वारका के बाद हम आगे रन ऑफ कच्छ जाएंगे, भुज जाएंगे, और फिर वहाँ से हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो सफ़र हम शुरू कर रहे हैं पूना से, गुजरात करते हुए जाएंगे हम दिल्ली, और करीब करीब हमारा 9 से 10 दिन का ये ट्रिप है। तो आइए चलिए इस सफ़र के ऊपर, और सारे एपिसोड्स देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वही हमारी गाड़ी का सबसे बड़ा फ्यूल है। आपने अगर हमें चलवाना है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, और बने रहिए। 8:02 हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बाहर का तापमान है 21 डिग्री, मीटर कर दिया हमने 0, और समय हमें दिखा रहा है वडोदरा पहुंचने का 17:54, यानी कि शाम को ऑलमोस्ट 6 बजे। करीब 10 घंटे हमें लगेंगे, बट हमारे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बिकॉज हमको यहाँ से मुंबई में थोड़ा काम है, जाते हुए हम लोग मुंबई रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। From 19 January till 23rd January, there is a global cycle tour happening in Pune. और 3-4 दिन से बहुत उसके लिए बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी व्यवस्था कर रखी है। रोड्स आर स्पिक स्पैन क्लीन, सब लाइनिंग प्रॉपर मेंटेन्ड है। तो बस हमने कहा चलो आपको दिखाया जाए ये कि पूना शहर भी एक वर्ल्ड मैप पे आ गया है विद समथिंग हिस्टोरिक विच इज़ हैपनिंग। और थैंक्स टू मिस्टर बजाज, जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट। देखो अब आप साइकिल लाइंस पेंटेड है ना, सब इस तरफ वाले तरफ राइट कर रखा है, जबकि ये वन वे है। You cannot come from that side, but they have made the arrow like turn this side. Yes. So that means this road is also being used vastly. Majorly use हो रहा है ये रोड। हाँ जी, काफ़ी सारी जगह शॉप्स और स्कूल्स तो शायद बंद ही हैं, बंद है till शायद। 23rd तक, जस्ट टू फैसिलिटेट इन मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। बट बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम कर दिया इन लोगों ने। कब से तैयारी चल रही होगी। आपका गार्डन वड़ा पाव आ गया? हाँ, वहाँ तो जा सकते हैं। सीरियसली? चलो आपको गार्डन वड़ा पाव खिला के चलते हैं। तो जी, जैसे ज्योत्सना जी ने बोला, ज्योत्सना जी के बोलते ही अब हम जाते 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 और आ गए गार्डन वड़ा पाव सेंटर पे। अब हम खाएंगे गार्डन वड़ा पाव और फिर चलेंगे आगे मुंबई के लिए। ये वड़ा है, ये वड़ा है और जी, ये पाव है, और ये वो साथ पाव है जी, और ये साथ में हरी मिर्ची। तो अब खाते हैं। और मैडम के तो दिन की शुरुआत ही आज ज़बरदस्त हुई है। महाराजा इंडियन बर्गर है ये हमारा गार्डन वड़ा पाव। इसका टेस्ट तो सबको पता है। यस यस, अमेजिंग है, और गरम गरम फ्रेश। और ये साथ में है ताक, मतलब छाछ। इसके बारे में हमने डिटेल्स डाली हुई हैं अपने ब्लॉग के अंदर, आप देखिए पूना की सीरीज, उसमें आपको दिखेगा गार्डन वड़ा पाव। अब टैंक फुल कराया जाए, और हम रात को करवा नहीं पाए तो अभी हम टैंक फुल करवा रहे हैं अपनी गाड़ी का। देन वी विल कैरी ऑन टू बड़ौदा। हमारी गाड़ी में आया करीब 38.54 लीटर्स, करीब 4,000 रुपये का पेट्रोल। और ये कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड पंप है पूना के अंदर, जहाँ हम डलवाते हैं पेट्रोल अपनी सब गाड़ियों में। और यहाँ पे जो पेट्रोल है महाराष्ट्र में, पूना में हमारे, और 103 रुपये 89 पैसे पर लीटर है। सो करीब 4,000 का फ्यूल डला है। आप देख सकते हैं 789 दिखा रहा है, और जाना है हमें 543। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे वडोदरा तक, और उसके बाद फिर जब अहमदाबाद निकलेंगे तो शायद अहमदाबाद भी पहुँच जाएंगे, नहीं तो दोबारा टॉपअप कराएंगे आगे कहीं पे। अपडेट देंगे आपको पूरे फ्यूल का, पूरे ट्रिप का, कितना कैसे रहता है ये सब कुछ। आइए बढ़ते हैं आगे।
So good morning, ladies and gentlemen. This is your captain from the car deck 882. Today we are heading towards Barodra and we will be cruising at a speed of 80 kilometers. It is showing us 578 kilometers. The total driving time to Vadodara will be approximately 10 hours. The weather seems to be clear. The ETA reported at the base would be around about 1800 hours in the evening today. We'll be back soon as we are touching base in Vadodara with some further announcements. Till then, sit back, relax and enjoy. So पहुंचे हैं अभी हम फूड कोर्ट पे. ये मुंबई पूना के बीच में एक मिड पॉइंट है. ये पुराने वाला ओल्ड स्कूल थॉट मिड पॉइंट है क्योंकि इसके जस्ट 100 मीटर आगे एक मॉल भी खुला हुआ है. तो चलते हैं अभी इस फूड कोर्ट में और चाय पीते हैं और खाते हैं कांदा भजिया. कांदा भजिया. और ये देखिए आप, ये पाउडर होता है मिर्ची का कुछ पाउडर है, ये रेड और इसको कांदा भजिया के साथ खाते हैं और लेते हैं स्वाद. बहुत टाइम के बाद हम इस बहुत टाइम बाद. हाँ, बहुत बढ़िया. साथ में चाय, सोने पे सुहागा. अब हो गया नाश्ता भाई. हाँ जी. अब चला जाए. तो ये आप देखो, ये जॉइंट है साथ में इधर जहाँ हमने चाय पी है, कांदा भजिया खाया है. भीड़ है भाई. हालांकि ये बहुत पुराना है एक जॉइंट है. अब इसके जस्ट 100 मीटर आगे एक नया जॉइंट खुला है जहाँ पे आपके मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, ये सब है. वहाँ पे सारे जॉइंट्स हैं. बट अभी भी ओल्ड स्कूल चाम जिसे कहते हैं ना, कि यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ का कांदा भजिया, यहाँ की चाय, वो अभी भी बहुत फेमस है ये जॉइंट. तो इधर भी अच्छे हैं वॉशरूम्स. बट अगर आपको मान लीजिए चाहिए, मैकडॉनल्ड्स चाहिए और बहुत सारे लेटेस्ट जॉइंट्स जो होते हैं आजकल, KFC वगैरह जैसे सबवे, ये सब चाहिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा 100 मीटर आगे रुकिए. वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. और उधर भी वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी, बहुत क्लीन. बिल्कुल बिंगो ऑन टाइम अराइवल है हमारा मुंबई के अंदर. हम अप्रोच कर रहे हैं मुंबई सिटी को. पनवेल पहुंच गए हम और अब बस कुछ मिनटों के बाद जाने की हमारे को दिखा रहा है गूगल 23 मिनट. हम अपने कज़न्स के यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ जाके थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे दोबारा अपने डेस्टिनेशन के लिए, वडोदरा के लिए. मुझे भूख लग रही है. मुझे खाना दो. कोई नई बात करो वाली के. नहीं, सुबह तो खा के चले थे हम वड़ा पाव. तुम्हें वड़ा पाव खिलाया गार्डन का, मैं चाय पिलवाई रास्ते में. बॉम्बे आके ना आर्य भवन की भूख लग जाती है मुझे. ओहो. तो एक जॉइंट है आर्य भवन जो जोशना जी ने भी नाम लिया. वेरी नाइस. साउथ इंडियन इज टू गुड स्टफ ओवर देयर. बहुत बढ़िया खाना है उनका. साउथ इंडियन खाना हो बॉम्बे में तो उससे बेटर कुछ नहीं है, एटलीस्ट फॉर मी. अभी हम फिर आपको दिखा रहे हैं कि हम क्रीक क्रॉस कर रहे हैं और ईस्ट साइड है. ये क्रीक है इंडिया का. क्रीक मतलब जो जब लैंड और उसके बीच में गैप होता है और पानी अंदर आता है सी का. सो दिस इज दैट. क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये आ गया काठियावाड़ी खाने की जगह और बस गाड़ी हमने इधर मोड़ दी है. इससे आगे मैं जाने नहीं दूंगी राहुल को. चलो आओ जी, चलें खाना खाते, देखते हैं बहुत भूख लगी. हाउ इज द फूड. सीम्स टू बी टू क्राउडेड इनसाइड. ये ऊंधियो बनता है. इट इज़ अ विंटर स्पेशल. यहाँ पे ऊपर गुजराती में लिखा भी है. और इसको बनाने का तरीका होता है, ये आपको दिख रहे हैं इधर मिट्टी के जो बर्तन, इसमें पकता है और ये ऐसे बनाया जाता है. और इसमें सब स्पेशल होता है, सारे वेजिटेबल्स वगैरह के साथ बनता है. अपने आप में एक पूरा कंप्लीट मील होता है. ये हैंग ऑन दी हाईवे है. हम एंटर किए. दे हैव 2 सिटिंग्स. ये नॉन AC वाला सिटिंग है, वो अंदर AC वाला सिटिंग है. हमने AC इसलिए नहीं लिया बिकॉज बाहर भी मौसम बहुत बढ़िया है और खाना इनके पास वैरायटी इतनी है कि हम सोच रहे हैं, क्यों जोशना जी, बहुत ज़्यादा है, बहुत कि ज़्यादा. क्या क्या खाया जाए. तो अभी हमने सिर्फ एक छाछ मंगाई है 2 और लिट्टी चोखा मंगाया है. पहले हम वो ट्राई करेंगे विद नाचनी पापड़, फिर डिसाइड करेंगे सेकंड आइटम क्या मंगाई जाए. ये थाल इतना साफ है. जोशना जी की शक्ल दिख रही है थाल के अंदर, देखो.
तो ये आ गया हमारा खाना और ये है हमारा लिट्टी चोखा है, साथ में दाल भी दे रहे हो। दाल है, चोखा है और ये लिट्टी है, मिर्च, चटनी, प्याज। वाह जी वाह। रुका जा रहा है आपसे? नहीं ना, आक्रमण। How's the taste? बहुत बढ़िया है। आई एम तो लॉस्ट इन द टेस्ट, इट्स वेरी गुड। और बॉम्बे के बाहर आपको ये वाला टेस्ट मिल रहा है, विच इज़ वेरी ट्रू टू अ बिहारी टेस्ट। चलो देन कैरी ऑन। बहुत बढ़िया खाना हो गया आज तो। चल पड़े जी लंच करके, और खाना तो आज तो कुछ सरप्राइज ही हो गया पूरा। एज पर द टेस्ट सोचा था, टेस्ट से भी एक्सीलेंट टेस्ट मिला हमें। और सब खा पी के इतना कुछ खाया हमने, हमारा खा पी के बिल आया मात्र 560 रुपये, ओनली 560 रुपीज, जिसमें हमने छाछ पी और नाचनी का पापड़ खाए 2 और लिट्टी चोखा विद एक्स्ट्रा लिट्टी एंड घी ऑल्सो, एंड घी, और लास्ट में टू एंड विद इट चूरमा। हाँ चूरमा तो औसम था भाई, गुड़ का। बहुत बढ़िया खाना था, वेरी वर्थ वेट। जैसे भूख लग रही थी यहाँ पे पूरा लाइन से, एक्चुअली ये जैसे आप बॉम्बे से अब निकलते हो तो लाइन से ही पूरे काठियावाड़ी ढाबे आते हैं। ये जो साइड है ये बॉम्बे एंटर कर रहा है, तो आपको ये पूरा दिख रहा है। ये एक्चुअली हमने बीच से शुरू किया है, बट जैसे ही हम खाना खा के निकले थे तब से और अभी हम ऑलमोस्ट कितना आ गए होंगे, 1.5-2 किलोमीटर। हाँ, तो ये अभी ट्रैफिक चल ही रहा है भाई साहब। कुछ भी कहो, सड़क बढ़िया कर दी NH48। लास्ट टाइम में और इस टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, बट दैट इज मैनेजेबल। ट्रैफिक तो होगा, जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक आगे कहाँ जा। पूरा ये इंडिया को कनेक्ट कर रहा है ये वाला हाईवे, तो ट्रैफिक तो है। So this was actually one of the most important highways connecting north to south। ये NH48 है जिसपे हम चल रहे हैं अभी। So ये मुंबई से निकलता है और वापी, वलसाड, नवसारी, चीखली, सूरत, उसके बाद आपका भरूच, अंकलेश्वर वाली मेन हाईवे से होता हुआ वडोदरा पहुंचता है। वडोदरा से अहमदाबाद कनेक्टिंग है ये। अब हमारा जो रीचिंग टाइम जब हम चले थे तो शाम को 6 बजे का था, जो कि अब हो चुका है 10:30 बजे रात को, क्योंकि मुंबई में रुक गए थे और हम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमने कोई बहुत ज़्यादा लंबा तो जाना नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दिल्ली पूना करने वाले धुरंधर हैं हम तो ये 200-400 किलोमीटर में वार्म अप भी नहीं होता हमारा। तो लॉजिक कर लो बात, वार्म अप करते करते, और ये भाई साहब वाकई में वार्म अप भी कर रहे थे। भाई को पता ही नहीं लगा, जाम के अंदर गाड़ी पीछे से लाकर रोकी है। थोड़ा बैक करोगे? सो ये जी नया एक्सप्रेसवे खुला है, हमें भी नहीं पता था, गूगल ने हमें गाइड किया है। सो अभी हम सूरत पहुंचे भी नहीं है, पलसाना शायद पहुंचे हैं, वहां से ये नया एक्सप्रेसवे खुल गया है और ये यहाँ से आगे कहाँ कनेक्ट होगा, उसके बाद फिर ये बड़ौदा में कनेक्ट होगा NE1 के अंदर, जो अहमदाबाद जाता है। NE4 जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, उसका एक नया सेगमेंट है। हाँ। जो ये साइड में आया है, गुजरात में जो भी ओपन किया है कुछ पैच इसका। सो दिस इज आवर फर्स्ट ड्राइव ऑन दिस एक्सप्रेसवे। 1080 किलोमीटर टू दिल्ली। हाँ, ये किम है ना, किम 72, ये किम के आसपास कहीं जाके फिर भरूच के वहाँ निकलता है। Okay. फिर थोड़ा सा नॉर्मल हाईवे पे आता है NH48 पे, देन अगेन इट कनेक्ट्स फ्रॉम भरूच के आगे बड़ौदा से। सो दिस आई रेड समवेयर। सो हमारे रास्ते में सूरत आया ही नहीं, भरूच आया ही नहीं। हाँ, वो सब इसके एग्जिट पॉइंट्स है। Exactly. बट हमारे इसमें नहीं आया, तो हम तो स्मूथली क्रूज कर रहे हैं। सो जस्ट वापी के बाद पलसाना से जो हम चढ़े एक्सप्रेसवे पे, और अब हमारे को दिखा रहा है वडोदरा इज ओनली 50 किलोमीटर। सो 50 किलोमीटर हमको चलना है, और जिसमें कि करीब 6 किलोमीटर शायद अभी एक्सप्रेस वे ही है। और जगदीश। सो इस पे भी मिडवे खुल गए हैं, पीछे भी एक मिडवे था, वहाँ पे रेस्टोरेंट था और 2 फ्यूल पंप्स थे, एक HP का था और एक इंडियन ऑयल का था।
और अब आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि राइट साइड में यहाँ पे ये भी एक मिडवे है राइट साइड में आते हुए लोगों के लिए। यहाँ पे फ्यूल पंप भी खुला हुआ है और खाने के भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं एक दो। सो गुड, अ गुड एक्सपीरियंस ऑन द न्यू connections which are getting now connected on the expressway, बिल्कुल and it makes us move faster, right? बिल्कुल। करीब 160-70 किलोमीटर में ये 3 मिडवेज मिड स्टॉप पॉइंट्स जो है हमारे लेफ्ट में आए हैं और शायद 3 ही हमारे राइट में आए हैं, हाँ जी। और तीनों में फ्यूल स्टेशन हैं। और गाड़ियाँ भी बहुत थी गाड़ियाँ। हम पहुँच गए हैं बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स और आई थिंक हम क्रॉस कर रहे हैं। हमारे राइट पे या तो स्वामी नारायण बैप्स म्यूजियम मंदिर है, कुछ तो है, वो क्रॉस कर गए तो पता नहीं चल रहा अब रात को। सो ये बड़ौदा का आउटस्कर्ट्स ही है एक्चुअली ना, है ना? हाँ जी। तो ऑलमोस्ट एनी फोर हम मतलब पलसाना से जो चढ़े हैं ऑलमोस्ट बड़ौदा पे ही आके उतरे हम लोग। ये बड़ौदा सिटी स्टार्ट हो गया यहाँ से। So this was good and quick. शास्त्री महाराज हॉस्पिटल, वो मंदिर था, you're right. तो चलते हैं बड़ौदा, और आज सिचुएशन थोड़ी टाइट है क्योंकि एक बड़ा सा डिलाइट है कि हम होटल ढूंढना चाह रहे हैं और हमारे को होटल नहीं मिल रहा। बड़ौदा सिटी इज टोटली सोल्ड आउट। यस, बिकॉज यहाँ पे WPL चल रहा है प्लस वेडिंग्स भी हैं, तो ना तो अहमदाबाद में अकोमोडेशन है और ना ही बड़ौदा में है। तो जितनी होटल चेन हम जानते थे एज ए ट्रैवल एजेंट, हमने सब जगह ट्राई कर लिया, सब कुछ सोल्ड आउट है। तो फाइनली हमें होटल रूम और होटल मिल गया है टू स्टे, एंड वी गॉट अकोमोडेशन इन रिजेंटा। तो वी हैड ऑलरेडी एंटर्ड बड़ौदा, बट हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन वाली साइड, एंड जब एकदम से देखा तो इट सडनली पॉप्ड अप, तो हमको ऑल द वे वापस आना पड़ा। तो इट्स लाइक कि हम काफ़ी लंबा हो गया हमारे को, बट देन फाइनली वी गॉट हियर वी आर एट द रिजेंटा अगेन, है ना? यस, आप वाली बात सही है, ब्रांड एम्बेसडर बन गए रिजेंटा के। हाँ, हम तो मान ही रहे हैं, वो ना माने। सो चलिए गाड़ी लगाते हैं, चलते हैं होटल के अंदर, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बहुत देर सर्च करा है भैया, आओ चलते हैं अंदर। सो जी पहुंच गए हम रिजेंटा में आफ्टर ऑल, और रिसेप्शन है इसका 7th फ्लोर पे बता रहे हैं। ये लिखा है, ये लिखा रिसेप्शन 7th फ्लोर। तो चलो, लिफ्ट तो भैया ठीक ठाक है, अब चल के देखते हैं रूम्स कैसे हैं इनके। विमेंस बंगाल टीम रुकी है, हाँ, और शादी का भी ग्रुप WPL की बंगाल की टीम रुकी हुई है, विमेन क्रिकेट लीग की। सुबह देखते हैं नाश्ते में कौन कौन से प्लेयर्स हमें मिलते हैं। सो दिस इज अ रूम 435 एंड दोस्तों जी पहुंच गए अंदर। दिस इज द रूम, बिग साइज रूम दिस इज यार, नाइस रूम, एंड द बेस्ट पार्ट इज द किंग साइज बेड, क्योंकि भैया क्वीन साइज में हम पूरे आते नहीं है, किंग साइज हमें चाहिए। एंड दिस इज द वॉशरूम, वॉशरूम भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन, ऑल एमिनिटीज, दैट्स द क्यूबिकल। सो बस अब करते हैं इस वीडियो को एंड आज के लिए यहाँ पे, और डिनर हमने मंगाया है अभी, तो हमारी दाल खिचड़ी आ रही है, डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे, और सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में आपको, एक नई सुबह के साथ अपने अगले सफ़र को शुरू करते हुए अहमदाबाद तक। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी।